जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, cot x हमें गिवन है 3/4। अब हम सीधा हमें cot 3/4 पॉजिटिव गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे आके हमें पता चल गया कि जो x है वो हमारा कहाँ लाई करेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही cot पॉजिटिव होता है। इसके लिए मैं एक और चीज बता देता हूं, सी ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो tan है वो हमारा इन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है। ये हमारा tan और cot जो है इन दो क्वाड्रेंट्स में हमारा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड थर्ड में। जो साइन है हमारा वो साइन एंड कोसेक फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव होता है। जो हमारा कॉस है, कॉस हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से भी हम आराम से पता लगा सकते हैं। ये इजी मेथड है याद करने का कि किस क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होती हैं और कौन कौन सी नेगेटिव होती है। तो अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें cot x गिवन है 3/4, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हम आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करते हैं। cot x हमारा किसके इक्वल होता है, हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं या tan को cot को tan में कन्वर्ट करके भी डायरेक्टली कर सकते हैं। उस केस में हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्टली ऐसे ही कर लेते हैं, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/16। सो दिस विल बी, एलसीएम लेंगे, 16 प्लस 9 25/16। तो कोसेक थीटा हमारा आ गया प्लस माइनस 5/4। कोसेक थीटा हमारा आ गया प्लस माइनस 5/4। मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया है, थीटा हमारा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यानी कि जो कोसेक x है हमारा वो किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस 5/4। हम डायरेक्टली इस आइडेंटिटी में x भी लेकर कर सकते थे, आइडेंटिटी को हम x की टर्म में यूज करें तो ये कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। कोसेक x इज प्लस माइनस 5/4। x हमारा किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, सिंस x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। therefore कोसेक x इज इक्वल टू माइनस 5/4, क्योंकि कोसेक हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। अब हमें कोसेक x पता चल गया तो साइन x हमें पता चल जाएगा। साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक माइनस 4/5, बिकॉज साइन x इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक x। हमें cot x पता है, cot x इज इक्वल टू 3/4, therefore tan x इज इक्वल टू 4/3। रेसिप्रोकल ऑफ cot इज tan। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है cos एंड sec। cos एंड sec हमें फाइंड आउट करना है। हमें sin पता चल गया, या हमें tan पता है, हम tan से sec निकाल सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी 16/9, दिस इज 25/9। एलसीएम ले लिया तो sec थीटा इज प्लस माइनस 5/3। थीटा हमारा क्या है, x है, दिस इंप्लाइज sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। सिंस x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो sec है वो नेगेटिव होता है, तो sec x is equal to minus 5/3. This implies cos x is equal to minus 3/5 because cos x is equal to reciprocal of sec x. तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें साइन पता चल गया, साइन का कोसेक पता चला सबसे पहले कॉट से, उसका रेसिप्रोकल करा साइन आ गया।
कॉट हमें पता था, हमने रेसिप्रोकल करके tan डायरेक्टली निकाल लिया। उसके बाद हमने आइडेंटिटी यूज करी, सेक निकाला, सेक निकालने के बाद रेसिप्रोकल करा, हमें कॉस पता चल गया। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा इससे इजी रहता है करना, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्टली वैल्यूज पता चल जाती हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर 2 बार आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ रही है, बिकॉज कॉट गिवन था। अगर साइन या कॉस में से कोई वैल्यू गिवन होगी तो एक ही बार आइडेंटिटी यूज होगी और सारी वैल्यूज आसानी से निकल जाती है। नेक्स्ट अब हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें sec x गिवन है, where x lies in the 4th quadrant। हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। x बिलोंग्स टू जो 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में sec एंड cos ये पॉजिटिव होते हैं, तो ऑलरेडी हमें sec x गिवन है 13/5। दिस इंप्लाइज cos x is equal to 5/13 because cos x is reciprocal of sec x। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। cos होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लेट कर लेते हैं बेस इज इक्वल टू 5k एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13k। बेस को हमने 5 के ले लिया, हाइपोटेन्यूज को 13 के ले लिया। परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट h स्क्वायर 169 k स्क्वायर माइनस 25 k स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 169 माइनस 25 इज 144 k स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आ गया हमारा 12k। पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि लेंथ है, पॉजिटिव रहेगी, तो परपेंडिकुलर हमें पता चल गया 12k। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। हमें तीनों वैल्यूज पता चल गए। अब हम आसानी से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली साइन प्लेस कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें सेक गिवन था, कॉस हमें पता चल गया, हम साइन एक्स निकालते हैं। साइन एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, के से के कट। एक्स जो है हमारा 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जो साइन एक्स है वो हमारा नेगेटिव होगा। विल प्लेस नेगेटिव साइन बिकॉज 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। साइन पता चल गया, देयरफॉर कोसेक एक्स विच इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन माइनस 13/12 पता चल गया। अब हम फाइंड आउट करें tan x हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज 5k with negative sign because x belongs to 4th quadrant। 4th quadrant में tan हमारा नेगेटिव होता है, k से k कैंसिल, this implies tan x is equal to minus 12/5, therefore cot x is equal to minus 5/12। cot is reciprocal of tan। तो इस तरीके से ट्रायंगल से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें tan x गिवन है। x जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ऑलरेडी माइनस साइन हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। tan x हमें गिवन है माइनस 5/12, तो यहां से हमें cot x पता चल गया डायरेक्टली माइनस 12/5। cot सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। दिस इज x, tan is perpendicular upon base, let perpendicular is equal to 5k, base is equal to 12k, perpendicular 5k, base equal to 12k, hypotenuse is under root of p square plus b square। तो ये आ गया हमारा p square is 25k square plus 144 k square, so this is 169 k square का अंडर रूट, तो h is equal to 13k। h हमें पता चल गया
13। अब हम अपनी वैल्यूज निकालें दो, एक तो हमारी कॉट तो आ गई डायरेक्टली, tan हमें गिवन था, हम साइन फाइंड आउट करते हैं। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बिकॉज x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, therefore sin x is equal to 5/13. This implies sin का रेसिप्रोकल इज cosec x is equal to 13/5. sin एंड cosec पता चल गया, अब हम cos निकाल लेते हैं। cos x होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 12 के, हाइपोटेन्यूज इज 13 के हमने निकाला। x जो है वो हमारा किस में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो cos है वो नेगेटिव होता है, सो विल प्लेस नेगेटिव साइन, ये कैंसिल हो गया, therefore cos x is equal to -12/13. cos का रेसिप्रोकल इज sec x is equal to -13/12. cos और sec जो है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो sec x हमारा नेगेटिव 13/12 आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ cos। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव थे, बाकी tan हमें गिवन था नेगेटिव, cot हमने निकाला नेगेटिव, cos एंड sec आर आल्सो नेगेटिव बिकॉज x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल cosec ही पॉजिटिव होते हैं। ये थे हमारे एक टाइप के क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमने लास्ट वीडियो में क्वाड्रेंट से एंगल सॉल्व करे थे, उस टाइप का हमारा क्वेश्चन है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में sin 765 की। अभी जैसा कि मैंने बताया कि हम एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे, हम अपने एंगल्स को कन्वर्ट करके चलेंगे किसके अंदर, पाई और 2 पाई के मल्टीपल में, यानी कि 180 का मल्टीपल या 360 का मल्टीपल। एंड वन मोर थिंग, जो थीटा है हमारा, जो हम थीटा लेते हैं, थीटा हमारा 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, अकॉर्डिंगली हमारा प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 765 हम किस तरीके से निकालते हैं। 180 के मल्टीपल्स हैं, तो हम 765 को, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने 90 का भी केस बताया था, तो हम सीधा 180 का केस कर रहे हैं। 765 को हम 180 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 18 4 जा 720, रिमेनिंग इज 45। तो हम इसको 4 इंटू 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, 4 इंटू 180 प्लस 45। तो साइन 765 को हम ब्रेक कर रहे हैं, 4 इंटू 180 प्लस 45। 4 इंटू 180 हमारा क्या होता है, पाई होता है, 180 इज पाई। तो 4 इंटू 180 अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, 4 पाई है। तो 4 पाई इज इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल हमारा कहां पर आता है, इन दोनों के अंदर आता है इवन मल्टीपल। तो 4 पाई हमारा कहां होगा, इवन मल्टीपल हमारा ये है प्लस थीटा। तो इवन मल्टीपल प्लस थीटा मतलब कि n पाई प्लस थीटा, वेयर n इज इवन। तो इस केस में हमारा ये बन जाएगा इसके इक्वल। सबसे पहली चीज पाई का मल्टीपल है, हॉरिजॉन्टल बेस है, रेशियो चेंज नहीं होगी, साइन का साइन एज इट इज आ गया। थीटा इज 45 डिग्री, एंगल हमारा 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। ये आ गया साइन 45 डिग्री। अब हमें साइन देखना है, 4 पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सो विल टेक पॉजिटिव साइन हियर। सो साइन 45 क्या होता है, 1/√2। सो दिस इज आंसर। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंगल वाले। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कोसेक -1410 है। इस केस में अगर हम देखें, सबसे पहले तो हम नेगेटिव एंगल को टारगेट करेंगे। कोसेक नेगेटिव थीटा होता है हमारा, नेगेटिव कोसेक थीटा। तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, कोसेक नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव कोसेक थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा कोसेक
minus 1410 will become negative cosec 1410, ये बन गया। मतलब नेगेटिव साइन कोसेक के केस में बाहर आ जाता है, सेक और कॉस के केस में इग्नोर हो जाता है। हमें क्या करना है, इस एंगल को 180 से डिवाइड करना है। 1410 डिवाइडेड बाय 180, किससे लें? ये तो हमें पता चल गया था, किससे आया था, 4 से। अगर हम इसको 8 से करके देखते हैं, 18 8 जा 144, यानी कि 180 into 8 will be 1440, which is greater than 1410। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इसको 7 से करके चलेंगे। 7 से लेते हैं, कितना आ गया ये हमारा, 7 से करेंगे 1260, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ गया हमारा, ये 0 हो गया। दिस इज 5 150, ये आ गया हमारा 150। अब 150 जो है वो तो हमारा इसमें लाई नहीं कर रहा। 150 जो है वो हमारा 0 और 90 के बीच में लाई नहीं कर रहा, जबकि हमारा जो थीटा है वो किसमें लाई करना चाहिए, 0 और 90 के बीच में। तो हम इसको 7 into 180 प्लस 150 लिखते हैं। अगर तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्लस 180 माइनस 180 अगर कर दें तो 7 into 180 प्लस 180 कितना हो गया, 8 into 180, एंड 150 माइनस 180 इज माइनस 30। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये जो रिमाइंडर है वो 0 और 90 के बीच में लाई नहीं करता, तो हम इसको 7 पे ना लेकर 8 पर लेकर चलेंगे। 7 पे ना लेकर हम उसको 8 पर लेंगे, और कैसे लिखेंगे, 8 into 180। अब यहां पर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, ये जो 150 है इसको 180 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 180 माइनस 150 इज माइनस 30। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें 30 और ऐड करें तो वो एग्जैक्ट 180 बन जाएगा। तो हमें क्योंकि ये एंगल 0 और 90 के बीच में लाना था, तो हमने क्या करा, 7 पे ना लेकर एक उससे एक्स्ट्रा से लिया, यानी 7 की जगह 8 पर लेकर हमने 8 into 180 लेकर 180 में से 150 माइनस करके जो रिमाइंडर आया वो ले लिया, बट नेगेटिव साइन के साथ। या फिर सीधा सा ये वाला जो मैंने मेथड बताया ये भी हम फॉलो कर सकते। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज माइनस कोसेक कितना, 8 into 180 माइनस 30। अब 8 into 180 इज पाई, 8 पाई हमारा क्या है, इवन है। n पाई के केस में अगर n इवन है तो 8 पाई माइनस थीटा, ये होता है हमारा पाई, n पाई माइनस थीटा, यानी कि 4th क्वाड्रेंट। क्योंकि माइनस है तो माइनस के केस में नीचे आएगा। n हमारा इवन है, इवन के केस में या तो n पाई प्लस थीटा लगता है या n पाई माइनस थीटा। यहां पर हमारा क्या लग रहा है, n पाई माइनस थीटा, यानी कि 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में कोसेक हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मतलब एक माइनस साइन और आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस कोसेक 30 डिग्री, तो ये है ही, बट एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है 1410 जो है ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है, और 4th क्वाड्रेंट में हमारा जो कोसेक है वो नेगेटिव होता है। नाउ माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये बन गया हमारा कोसेक 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 2। सो आंसर इज 2, कोसेक 30 डिग्री इज 2, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो यहां पर इन क्वेश्चंस में खास इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो एंगल है थीटा जो आता है, जो हम ये वैल्यू लेकर चल रहे हैं, यानी कि n पाई प्लस थीटा और n पाई माइनस थीटा के केस में जो थीटा है वो हमेशा 0 और 90 के बीच में ही लाई करना चाहिए।